हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। देखिए, अभी तक तो हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं वही चल रही हैं, लेकिन क्या है कि देखिए अभी तक हमारी जैसे कैंडल स्टिक चल रही थी और पैटर्न चल रहे थे, उनके साथ साथ अब थोड़ी सी कहते हैं स्ट्रेटेजी को चेंज करना चाहिए। तो यहाँ से हम वो कहते हैं एक अगला स्टेप, वो स्टेप अभी भी चलेगा, लेकिन इसके आगे हम एक और स्टेप अपना अब साथ के जोड़ के चलाएंगे। तो अब क्या है, अब मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि जब हम किसी शेयर के बारे में सोचते हैं या किसी स्टॉक के बारे में सोचते हैं तो उस टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हम बगैर सोचे समझे किसी भी शेयर में या स्टॉक में पैसा लगाएंगे और हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो वो कहते हैं ना कि 100% नहीं, 101% लॉस कन्फर्म है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम किस में पैसा लगा रहे हैं। पहले तो हमें मेंटली एकदम प्रिपेयर होना पड़ेगा। हाँ, आज से हम अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं तो लॉस एंड प्रॉफिट दोनों हो सकते हैं, उसके लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद हम चलते हैं कि साहब हमें किस स्टॉक में पैसा लगाना है, किस में इन्वेस्ट करना है, तो उसकी हिस्ट्री भी हमें पता होनी चाहिए। अब उसको पता करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी सी मैं आपको एक प्रेजेंटेशन जो अपने बोर्ड पे देता हूं तो उससे आप थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाय करने से पहले चेक करो। आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, मान लीजिए हम मार्केट में भी जाते हैं, भाई रोज़ का कोई अपने डेली यूज़ का सामान लेने, तो भी देखिए हम उसको लौट के पलट के देखते हैं, उसका प्राइस देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं। क्यों देखते हैं? इसीलिए देखते हैं कि ये माल सही तो है। भाई भाई छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, हम इसीलिए देखते हैं ना कि वो माल सही तो है, तभी तो हम उसका पे करेंगे। तो उसी तरीके से आप यहाँ आ जाइए। शेयर में भी हम तभी बाय करेंगे जब हम ये देख लें कि ये कंपनी सही तो है। अब आप उस चीज़ से शायद इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमें क्या देखना है। हमें यहाँ भी यही देखना है कि जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं, जिसका हम पेमेंट कर रहे हैं, क्या वो चीज़ सही है, या यूं ही आंख बंद करके हम किसी में भी पैसा लगा देंगे? नहीं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी गलती खुद की होगी, ना कि उस स्टॉक की, कि हमने ही आंख बंद करके पैसा लगा दिया, सोचा समझा कुछ भी नहीं। तो उसके लिए आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ है हमारा वो जो स्टॉक है उसका मार्केट कैप। अब मार्केट कैप से मतलब देखिए, वैसे तो लोगों को सबको पता है, जो क्रिप्टो करेंसी में है उनको भी पता है और जो अपने स्टॉक्स में है उनको भी पता है। मार्केट कैप मतलब आपके उस कंपनी का साइज, वो कंपनी कितनी बड़ी है, उस कंपनी का कितना लेन देन है, उसका अरबों खरबों का व्यापार है या कुछ करोड़ का ही व्यापार है या कुछ हजार का ही व्यापार है। इससे क्या है कि उस कंपनी का आपको पूरा हिसाब किताब मालूम पड़ जाएगा कि वो कंपनी कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी कंपनी उतना आपका लॉस कम या उतनी सिक्योरिटी ज़्यादा, जितनी छोटी कंपनी उतना रिस्क ज़्यादा, उतना लॉस ज़्यादा, प्रॉफिट भी ज़्यादा, लॉस भी उतना ही ज़्यादा। तो इसलिए पहले तो हमें उसका पूरा वो कहते हैं पूरा हिसाब किताब देखना पड़ेगा कि कंपनी कैसी है, क्या करती है, कितना टर्नओवर है, क्वार्टर्स में इसका कैसा रिटर्न रहा है। तो ये चीज़ें क्या है, मार्केट कैप। तो उस मार्केट कैप में हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कब? जब हम किसी भी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं। तो उसी का आप पहले वो सर्च कीजिए कि वो कंपनी क्या है, क्या हिस्ट्री है इस कंपनी की। तो वो पहले आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नंबर 2, मैक्सिमम चार्ट हिस्ट्री। अब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको उसके पीछे का मैक्सिमम 3 महीने का, 6 महीने का या एक पूरे फाइनेंशियल ईयर का यानी पूरे साल का आप चार्ट उठाइए उसका और उसमें देखिए कि उसने कैसा रिटर्न दिया है। क्या ज़्यादा चार्ट ये है ऊपर गया नीचे गया, ऊपर नहीं गया नीचे गया, या एक स्मूथ वे में ऐसे ऊपर 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 ऐसे ऐसे जा रहा है। दो पैटर्न होते हैं, या तो आपका ऊपर नीचे होगा, या एक स्मूथ वे में ऐसे चला और ऐसे धीरे 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 ऊपर जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको सर्च करनी पड़ेंगी कि उसका क्या हिस्ट्री रही है, चार्ट पीछे एक साल में उसने कैसा रिटर्न दिया है, या कितना पंप डंप इसमें चला है। देखिए, पंप डंप से भी मालूम पड़ जाता है कि क्या मोनोपोली तो नहीं हो रही है। देखिए, वो चीज़ आपको चार्ट से ही पता चलेगी। कंपनी में पूरा हिसाब किताब पढ़ेंगे तो उसमें नहीं मिलेगा, ये आपको चार्ट में पता चलेगा कि क्या इसमें किसी तरह की मोनोपोली है, कि प्राइस चढ़ा दिया फिर गिरा दिया, चढ़ा दिया फिर उतार दिया, तो ये क्या है, मोनोपोली है। तो ये चीज़ें आपको चार्ट से पता चलेंगी। तो कोशिश आप कीजिए कि कम से कम एक फाइनेंशियल ईयर का आप पूरा उसका चार्ट को रीड कीजिए कि उसके चार्ट में आखिर क्या है, कितना इसने रिटर्न दिया है, या इसमें अगर ठीक है कंपनी अच्छी है लेकिन क्या है, क्या इसमें कोई मोनोपोली चल रही है कि पंप डंप चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखिए, दो चीज़ें मेन हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब
कंपनी का साइज कैसे देखें भाई, कंपनी कैसे पता चलेगी कि हमारी छोटी है, बड़ी है, मिड साइज है, क्या है, तो ये कैसे पता चलेगी? तो ये छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहां बताता हूं। अब हमारे इस बोर्ड पे आइए, देखिए यहां मैंने लिखा है माइक्रो कैप कंपनी। तो जो हमारी स्टॉक में माइक्रो कैप कंपनियां होती हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो हम 1000 करोड़ से कम रखते हैं। मतलब कि उसका जो पूरा टर्नओवर है वो है 1000 करोड़ का। ये क्या है? माइक्रो कैप कंपनी, इसको हम बोलते हैं माइक्रो कैप। ठीक है, इसके ऊपर आता है स्मॉल कैप कंपनी। ठीक है, ये हो गया अपना माइक्रो कैप और ये हो गया स्मॉल कैप। अब स्मॉल कैप में जो कंपनी होती है उसका टर्नओवर होता है 1000 करोड़ से लेके 5000 करोड़ तक। इसको क्या कहेंगे? स्मॉल कैप। ये कंपनियों के साइज हैं, जो मैंने कहा ना कि हमें मार्केट कैप ध्यान रखना चाहिए। तो मार्केट कैप में पहला हो गया 1000 करोड़, जिसको कहते हैं माइक्रो कैप कंपनी। जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से लेके 5000 करोड़ तक है उनको कहते हैं स्मॉल कैप कंपनी। ठीक है, अब जिसका 5000 करोड़ से ज्यादा है, ये 7000 भी हो सकता है, 8000 भी हो सकता है, 10000 करोड़ भी हो सकता है। इसका जितना टर्नओवर ये है उसको कहते हैं मिड कैप कंपनी, यानी कि 5000 करोड़ से ज्यादा और लगभग वही 7000 10000 तक जिसका मार्केट कैप है वो आती है हमारी कंपनी किसमें? मिड कैप कंपनी में। इससे ऊपर जो कंपनी जैसे 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ इतना टर्नओवर है उनको कहते हैं हम लार्ज कैप कंपनी या ब्लू चिप कंपनी। ठीक है, ये शायद कंपनियां आपको पता चल गई कि किसका कितना टर्नओवर होता है तो हम उस कंपनी को क्या बोलते हैं। अब इसमें वही आ जाता है, देखिए रिस्क फैक्टर। जितनी छोटी कंपनी या रिस्क भी ज्यादा, प्रॉफिट भी ज्यादा। इसका कोई भी शेयर आपका जो है, जैसे हमने ये लिया पहले माइक्रो कैप, तो माइक्रो कैप कंपनी में देखिए रिस्क भी ज्यादा है और रिवार्ड भी ज्यादा आपको मिल सकता है। इसका शेयर हो सकता है आपको जो है 50% तक गिर भी जाए, लेकिन यही इसका शेयर आपको हो सकता है ऊपर चढ़े तो 500% तक का रिटर्न भी दे दे। किसमें? इसमें माइक्रो कैप में। यानी कि रिस्क भी ज्यादा और रिवार्ड भी ज्यादा। जितना आप रिस्क ले लोगे उतना रिवार्ड भी आपको मिल सकता है। और हो सकता है कि ये 50% की जगह 100% आपने पैसा लगाया और नीचे आ गया शेयर, तो इसमें ये रिस्क हमेशा रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाते हैं वैसे ही आपका देखिए रिस्क कम होता जाता है, प्रॉफिट तो आपका देखिए मिलेगा। लेकिन ये कहोगे इसकी तरफ 500% एक साथ ये कंपनियां दे दें, वो नहीं देंगे। लेकिन इसमें क्या है कि आपका रिस्क धीरे धीरे कम होता जाता है और प्रॉफिट कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव में रहता है। तो ये फायदा है कंपनी छोटे से होकर बड़े की तरफ चलती है। तो सबसे ज्यादा रिस्क हमारा जो है माइक्रो कैप कंपनियों में होता है। जो छोटी कंपनियां होती हैं इनका इसका ज्यादा 500 करोड़ टर्नओवर होगा या 100 करोड़ होगा, 200 करोड़ होगा, इनका टर्नओवर ऐसा ही होता है, यानी कुल मिला के 1000 करोड़ से कम। तो ये कंपनियां बहुत छोटी कंपनियां होती हैं जो रिस्क भी देती हैं अच्छा खासा और लक बाई चांस रिवार्ड भी अच्छा देती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना सोच समझ के उसमें और कितना नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये कुछ दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इन्वेस्ट किसी भी कंपनी में करना है, किसी भी कंपनी के शेयर में करना है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर आपने ये दो चीज़ें ध्यान नहीं रखी और आपने पैसा लगा दिया, उसके बाद आपके सिवाय और केवल यही देखने को नीचे मिलेगा 30% लॉस, 40% लॉस, 50% लॉस। इससे अच्छा है कि जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसमें पहले थोड़ा सा सर्च कर लीजिए। यही एक सबसे अच्छा तरीका और कोई अच्छा तरीका नहीं। ऐसी और कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होती कि आप पैसा बहुत ही शॉर्टकट तरीके से कमा लें। आप पैसा बहुत कमा सकते हो, लेकिन क्या है, थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए। आपके पास नॉलेज है, आप पैसा बहुत अच्छा कमा लेंगे। अगर आप किसी टिप्स एंड ट्रिक्स के चक्कर में रहेंगे तो देखिए फिर पैसा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ आपकी नॉलेज नहीं, किसी और की नॉलेज आपके पास आपके ऊपर काम कर रही है। तो बेहतर है कि आप कहीं भी पैसा लगाएं उससे पहले आप ये दो मिस्टेक्स ना करें। इनका पहले वो कहते हैं नॉलेज ले लें, अध्ययन कर लें। पहली मार्केट कैप और दूसरा कम से कम 1 साल का पूरा उसका चार्ट कि आखिर इस कंपनी ने क्या रिटर्न दिया है। तो ये थी कुछ। अब हमारी नेक्स्ट एक तरह से और ऊपर एक लेवल का पहला चैप्टर एक तरह से, तो अब हमारे मिक्स में चलेंगे। पहला जो लेवल चल रहा है वो भी और ये सेकंड लेवल भी। तो आप धीरे धीरे मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन भी वो कहते हैं बढ़ता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।